हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक भी रहता है, वो हमारा है इंडेटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालने के लिए कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। ये होता है कि हमारे पास कोई साल्ट है, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि द फ्रैक्शन और द परसेंटेज ऑफ टोटल साल्ट विच इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, जो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जो क्या एच से डिनोट किया जाता है, जो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट टेकन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साल्ट है, H2O के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो हमारा जो H2O इसमें टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव किस पार्ट पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट पे जाएगा, और OH नेगेटिव किस पे, पॉजिटिव पार्ट के ऊपर जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन के ऊपर हम अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, जो हम अगले जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसको वो क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय इक्वल टू के। ठीक है, अब H2 हमारा जो सॉल्वेंट हो इतनी ज़्यादा अमाउंट में कि उसको हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे जो K इंटू H2O, जो इसकी H2 की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास KH आ जाता है, तो ये हमारे पास बच जाता है। इसको अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये आपका एक एसिड है, ये आपका बेस टाइप है, नीचे ये साल्ट, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, देखो, फ्री एसिड फ्री बेस डिवाइडेड बाई अनहाइड्रोलाइज्ड साल्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट। हमारे पास साल्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, सभी के हो सकते हैं हमारे पास। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट है वो हाइड्रोलाइसिस अंडरगो नहीं करते, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं हाइड्रोलाइसिस होती। पहले हम छोटा सा एग्जांपल पढ़ेंगे किसका, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हमारे पास जो बनेगा BOH, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एसिड हमारे पास वीक बनेगा। जैसे ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपने हिसाब से जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, तो मान लेते हैं B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, A पे नेगेटिव चार्ज है, तो B के ऊपर OH नेगेटिव जाएगा, A के ऊपर H जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो B पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, तो ये B पॉजिटिव OH नेगेटिव की टर्म में मिलेगा। लेकिन वीक एसिड है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वीक जो होता है उसका मतलब उसका जो डिसोसिएशन है वो वीक होगा, कम होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग का ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पे इसका डिसोसिएशन ये B पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये तो B पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म मिला, A नेगेटिव का हो रहा है ना सही में, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन A और H के बीच में हो रही है सही से, OH नेगेटिव आपको वहाँ पे एज इट इज मिल सकता है, तो इसलिए हम इसको OH नेगेटिव प्रेजेंट होने की वजह से एनायन हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, या फिर A नेगेटिव के साथ AH बन रहा है, इसकी वजह से हम इसको एनायन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ महज इंट्रैक्शन होता है, महज इंट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो वीक एसिड है, वहाँ बॉन्ड बन गया, तो इसका हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस हुआ है, लेकिन उनका नहीं होता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, महज इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A नेगेटिव H2O OH नेगेटिव प्लस HA। जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई, शुरू में ओरिजिनल कंसंट्रेशन की हम बात करें तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास हाइड्रोलाइसिस क्या है, मान लीजिए H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो कितनों का हाइड्रोलाइसिस हो गया, वो CH कंसंट्रेशन होगा, तो CH ये बन गए, CH ये बन गए, तो मैं जब नया निकालूंगा जो रिएक्टेंट बच गया वो क्या होगा, C माइनस CH, वो क्या हो जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, C इंटू 1 माइनस H। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दीजिए, सेम वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू में KH, हम इसको KH हाइड्रोलाइसिस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी CH इसकी CH, नीचे वाले की C इंटू 1 माइनस H।
ऊपर वाले में से सी स्क्वायर हो जाएगा, एक सी नीचे है, ऊपर वाले से नीचे वाला एक सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बच गया। अगर एच की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो 1 माइनस एच को 1 के विद रिस्पेक्ट टू नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास सी एच स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के एच के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के एच ओवर में सी, ठीक है। उसके बाद यानी कि क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट, ये आपका कंक्लूजन निकला। सेम ऐसे ही आप किसके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का निकाल सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन आएगा। ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस का भी निकाल सकते हैं। अब हमारा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे हेल्प करता है इसको निकालने के लिए। तो मैंने जैसे ही पीछे एक एप्लीकेशन करवाई थी आपको, ये वाली एप्लीकेशन अगर आपको याद हो, इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ कैसे कर रहे हैं, सेम वही है ये यहाँ पे। ये भी तो एक टाइप की केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, तो ये जो मैटर दे रखा है ये एज इट इज है सेम जो मैंने करवाया था, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा और बताऊंगा कि इसमें जो है हमारा के एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये जो रिएक्शन है, मान लीजिए ये है आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी, हाइड्रोजोनियम साल्ट की, हमारे पास क्या एनिलीन बन रहा है। तो ये जो हमने देखा था, ये जो चीज़ है ये आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो ये चीज़ आई थी ना, ये उसके बराबर ही है, ये जो पिछले वाली इसमें आई थी एप्लीकेशन में, तो सेम है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये के एच की वैल्यू निकल जाएगी। के एच की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कन्फर्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को आप क्या कर सकते हो, ये के एच की वैल्यू निकल जाएगी, के एच की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसमें पुट कर दीजिए, कंसंट्रेशन आपके पास है तो हाइड्रोलिसिस वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।